आप सब कैसे हैं? एक और बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है OICL से, ओरिएंटल इंश्योरेंस कमिटी लिमिटेड से। बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट्स इन द कंपनी। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कंपनी, आइए रीड करते हैं। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ लीडिंग PS public sector general insurance company and wholly owned by government of India, invites application from eligible candidates for recruitment of assistants in class 3rd grade. The schedule of events are as follows. ये कंपनी GOI गवर्न करती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इसका फुलफिलिंग ऑफ फॉर्म का डेट देख लेते हैं। लेट्स सी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 2 अगस्त और बंद होगा 17 अगस्त को। तो फटाफट जाइए, बिना टाइम वेस्ट करिए भरिए इस फॉर्म को। टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 1 एग्जाम 7 सितंबर, टीयर 2 28 अक्टूबर। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं? कॉल लेटर 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। फॉर्म भरते ही प्रीलिम्स के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, तो 7 दिन पहले लॉगिन कर लेना। और डेफिनेटली अगर मेन के लिए क्वालिफाई करते हो, टीयर 2 मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो फिर आपको अक्टूबर में 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। Candidates are advised to regularly keep a check. Okay, candidates should apply through online mode only. Very good. Since recruitment in clerical grade is done on state UT wise basis, candidates can apply for vacancies in one state and will have to appear for online examination from a center of the particular state. ओके तो आपको जो सेंटर दिया गया होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वहाँ जाके देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एप्लीकेबल फॉर एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ये आपकी रिजर्वेशन की जितनी भी कैटेगरीज है या जितने भी नॉर्म्स है, वो सब इसमें अप्लाई। आप सब करिए, अपनी रिजर्वेशन को अप्लाई करिए और ज़िंदगी जिए। रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये देख लेना आप लोग, इसमें ये क्या कह रहे हैं, क्या इनके रूल्स हैं। और अभी हम देखते हैं पोस्ट के बारे में और स्टेट के बारे में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज के लिए है 14 SC, 5 ST, 7 OBC, EW 0, UR 0, टोटल 26। उसके बाद PWD और बाकी जितने भी हैं आपके कैटेगरीज, उनको भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये सब आप देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, असम में आसामीज है, बिहार में हिंदी, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटका कन्नड़, केरला मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मिजोरम मिजो दिल्ली हिंदी, उड़ीसा उड़िया, पंजाब पंजाबी, राजस्थान हिंदी, सिक्किम नेपाली इंग्लिश, तमिलनाडु तमिल, त्रिपुरा बंगाली एंड यूटी ऑफ दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव गुजराती। तो ये सब अब देखिए, लैंग्वेजेस दी गई हैं, उसके हिसाब से ही आप करिएगा जो भी फॉर्म आपसे पूछेगा। और उसके बाद हर स्टेट में क्या लैंग्वेज ज़रूरी है वो भी मेंशन की गई है। उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, वेस्ट बंगाल बंगाली, टोटल भी दिया गया है हर चीज़ का, हर कैटेगरी का। तो जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है वो रीजनल लैंग्वेजेस वाले कैंडिडेट्स भरें, और जहाँ पे हिंदी रिक्वायर्ड है, जो डोमिनेट कर रहा है इस फॉर्म को, तो वो आप भर सकते हैं। और इस स्टेट में अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको इस स्टेट में ही रिक्रूटमेंट मिलेगी, ये बात जान के रखिएगा। जो इंग्लिश के लोग हैं उनको किस किस स्टेट में मिलेगी ध्यान से देखना, और उसके हिसाब से रीजनल लैंग्वेजेस वाले भी ध्यान से देके भरें और अपना भला करें। ओके, दिस इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ 289 मेंशन किया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना। इन्होंने जो एब्रीविएशन है उसका फुल फॉर्म भी बताई, यू आर अनरिजर्व्ड SC शेड्यूल कास्ट OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये आप सबको पता होगा। तो इस पर दिमाग ज़्यादा नहीं खर्च करते, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यस, जो प्री रिक्रूट करेगा, जो प्री में पास करेगा, उसको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है। Whether there is no vacancy for reserved category, candidate belonging to reserved category may compete against the unreserved post as per the eligibility standards of unreserved category. In such cases, no relaxation reservation apart from application fee exemption will be applicable. इसमें दिया गया, इसका मतलब है कि अगर वैकेंसी नहीं है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तब भी वो जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है या इंसान है या इंडिविजुअल है, वो अनरिजर्व पोस्ट के लिए कम्पीट कर सकता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए।
आपकी अगर नहीं भी है वैकेंसी आपकी कैटेगरी के लिए, तब भी आप अनरिजर्व की पोस्ट के लिए कम्पीट कर सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है। पर इसका कुछ केस है, एक सिनेरियो है। इन सच केसेस नो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फी एग्जाम्पशन एप्लीकेबल, मतलब वो जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज का, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। और कुछ और भी अगर रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं वो भी आपके हाथ से छिन जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो अपनी कि आप नहीं भी आप कम्पीट कर रहे हो और कम्पीट करने का मौका दिया जा रहा है, तो उसमें आपकी कुछ रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ले लेगी आपसे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया specified are the basic criteria for applying. At the time of regional language test, the candidate must necessarily produce the relevant documents on original and self-attested form. ये वही है जो हर गवर्नमेंट या किसी भी जब भी आप फॉर्म भरते हो किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो अटैच करनी पड़ती है वही आपको प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी ऑन द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन। और अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तो सब आपको ढंग से करना पड़ेगा और हर चीज़ ऑनेस्टली करना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ में कोई भी एकमात्र की डिसऑनेस्टी भी, एक भी सर्टिफिकेट इधर से उधर या आपका चेहरा तक नहीं मिलेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा होता है और आगे भी हो सकता हो। अपना एक ही चेहरा जो आपका लेटेस्ट चेहरा है 2 दिन पहले का, वो लगाइएगा। 2 दिन अगर आप पतले से मोटे हो गए हैं या मोटे से पतले हो गए, चश्मा बदल लिया, बाल का कलर बदल लिया, आँखों का कलर बदल लिया, लेंस लगा लिए, कुछ भी चेंजेस आ गए हैं आपकी पुरानी फ़ोटो से, तो आपको हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। जो आपका करंट स्टेट है बॉडी का, उसकी फ़ोटो खिंचवाइए, वही अप्लाई करिए, बिल्कुल क्लियर, ताकि आपका चेहरा पहचाना जाए। अपना आप साइन भी वैसे ही करिएगा जो आप करना चाहते हो। यदि छोटा छोटा लिख दिया, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एकदम ढंग से करना, क्योंकि वरना ये लोग हटा देते हैं। नेशनैलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन, नेपाली, भूटानी और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ओके। तिब्बतियन रिफ्यूजी भी कर सकते हैं, उसकी एक एप्लीकेबिलिटी है जो आप देख लेना। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ के नेम हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है। ये सब देख के भरना आप लोग। एज क्या होनी चाहिए? 21 से 30 साल, ठीक है, ये भी देख लेना आप लोग, 21 से 30 साल होनी चाहिए। कैटेगरी 5, ओके। SC 5, OBC 3, PWD 10, widow divorce 5, okay। Existing employees of the Oriental Insurance Company Limited 5 साल। ये सब आपको पता है, रिलैक्सेशन कितनी दी जाती, कैसे दी जाती है, ये सब आप लोग को बेहतरीन तरीके से पता है अपने अपने बारे में, तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इज अ मस्ट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, ओके। अगेंस्ट द वैकेंसी व्हिच फॉर कैंडिडेट हु अप्लाई, किस भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी रीजनल लैंग्वेज की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ये लिखा है इसमें ऐसा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर दे अप्लाई, अपने आप को सेटिस्फाई करो बिफोर अप्लाई करने से पहले। डेफिनेशंस और क्या वेरिफिकेशंस हैं ये सब आप देख लेना आराम से, अपने अपने हिसाब से सब देखिएगा, जो जो आपको रिक्वायर्ड है आराम से। PWD, एक्स सर्विसमैन, प्लीज़, डिसेबिलिटीज, यूजमेंट ऑफ स्क्राइब, सॉरी, सब आराम से आप लोग करना, गाइडलाइंस पढ़ के एकदम आराम से पेपर भी देना। चलिए, तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं, एक बार पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, प्रिलिमिनरी वाला। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35, मैथ्स के 35। चलिए, 1 घंटा मिलेगा प्री और मेन का भी देख लो, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, GA। टोटल आपको 250 मार्क्स का होगा पेपर और 120 मिनट दिए जाएंगे आपको, यानी कि 2 घंटे। मिनिमम टोटल स्कोर आएगा तभी आप क्वालिफाई करोगे। और बी पॉइंट भी पढ़ लेना, रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन दी ऑनलाइन मेन एग्जाम विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन से हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये भी देख लो। 1/4 ऑफ मार्क्स डिलीट होगा, जो बैंकिंग के एग्जाम में होता है और 1-2 और एग्जाम में होता है, उसी टाइप से यहाँ पे भी होने वाला है।
बाकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप सब भली बात ही जानते हैं आपको कैसे क्या करना है। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वेरिफिकेशन हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ली है कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस किस स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट है ना। तो इसके हिसाब से आप करिएगा और अपने आप को आगे लेके जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।